तो मंदिर पे एकाएक इस तरह की खबरें आना, दैनिक जागरण का खबर छापना, और जब चंपत राय जी का खंडन कर दिया तो उनका खंडन करना कि नहीं नहीं ऑडिट चल रहा है, कोई मामला नहीं है, एसबीआई का बैंकों का ऑडिट चल रहा है, इस तरह की चीजें हैं, सब मामला ठीक है, अगले दिन और बड़ी खबर तान देना। तो इसका मतलब है कि आशीर्वाद कहीं ऊपर से मिल रहा है दैनिक जागरण। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अयोध्या से लेकर मध्य प्रदेश तक हंगामा मचा हुआ है और अखबार, जी हां, जिन्हें गोदी अखबार कहा जाता है, जो सत्ता की चरण वंदना में पिछले 1 दशक से लगे हुए हैं, वो खुलासे कर रहे हैं। तो क्या ये खुलासे यूं ही हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो मध्य प्रदेश से आ रही हो या फिर अयोध्या से आ रही हो, वो कुछ और इशारा कर रही हैं। और जिस तरह से मंत्रियों पर तलवार लटक गई है, कौन कौन मंत्री हैं जो हटाए जा सकते हैं, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। इस पर भी बात करेंगे। केपी मलिक जी वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद, आभार जी। सर, आपने कहा था कि नृपेंद्र मिश्रा को नई जिम्मेदारी मिलेगी, सीईओ वो बनाए जाएंगे, जो ट्रस्ट है उसमें इस्तीफे का दौर होगा, छोटी जो मछलियां उनको पकड़ा जाएगा, मगरमच्छ बच जाएंगे। ठीक वैसे ही होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हिमांशु, अगर आप कई सारी चीजों को शुरू से देखेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी रही है, और हम तो जानते हैं, और मैं आपको जिक्र करने के लिए 2010 में ले जाता हूं। जिस प्रकार से 2010, 2011 और 12 में रणनीति बनी और दिल्ली में रामलीला मैदान का आंदोलन चला, आंदोलन अन्ना हजारे और बाद में केजरीवाल से होते हुए जो अन्ना हजारे का आंदोलन था उसको पीछे से बैकफुट से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी, और कांग्रेस की सरकार मदमस्त थी, उसने ध्यान दिया नहीं इन चीजों पर, उनकी सरकार को उखाड़ फेंका गया। तो ये षड्यंत्र और इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी में चलती रहे। इसमें बहुत बड़ा सवाल ये आता है, आप पिछले 12-13 साल से ये नहीं देख रहे होंगे किसी अखबार की इतनी हिम्मत और इतनी औकात है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ किसी बड़े मसले के खिलाफ खबर छाप दे, और खासकर वो अखबार जो राग दरबारी कर रहे हैं पिछले इतने सालों से, सरकार के मुखपत्र कहे जा रहे हैं, उनको मोटा विज्ञापन आता है, तो एकाएक उनमें हिम्मत कहां से आ जाती है सरकार के मंत्रियों के, अधिकारियों के और सरकार की चीजों के खिलाफ छापने की। तो इस पे यार किसी को भी शक होगा। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, उनके खिलाफ इंडियन एक्सप्रेस खबर तान देता है। अच्छा, ये कैसे हो गया? ये क्या विज्ञापन वगैरह नहीं मिल रहा था क्या? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अखबार दैनिक भास्कर है, और दैनिक भास्कर अगर इस तरह की खबरें छापे, वो विपक्ष के साथ भी रहता है, उसको सरकार के विज्ञापन भी कम मिलते हैं, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश का मामला है इसलिए भास्कर ने छापा। भास्कर ने तो छापा नहीं, इंडियन एक्सप्रेस आता है और एक बड़ी बड़ी खबरें छापा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही छपवाया गया है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही, छोटे लेवल से नहीं, ऊपर से इशारा किया गया, क्योंकि इनको हटाना होगा, इनको बदलना होगा। यही इंडियन एक्सप्रेस अगर छाप रहा है मध्य प्रदेश के घोटाले घपले को, तो क्या राजस्थान में कोई घोटाला नहीं हो रहा है क्या? उत्तराखंड में नहीं हो रहा है क्या? दिल्ली में नहीं हो रहा है क्या? गुजरात में नहीं हो रहा है क्या? वहां इंडियन एक्सप्रेस सो रहा है क्या? सेम चीज आप एकाएक जो है आप देख रहे हैं कि आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस में राजस्थान के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ छप जाता है मामला कि उन्होंने जो है 99 लाख की एक सब्सिडी चोरी कर ली। अरे भाई, वो किसान है, उन्होंने सब्सिडी ले ली किसान के नाम पे, उससे सफाई मांगो, उनसे पूछ लो। उनका इस तरह से खबरें छापना, इस तरह से हाईलाइट करना, और ये जो आजकल सोशल मीडिया पे कुकुर मुत्ते की तरह चैनल उठ के आ गए हैं कि कोई भी खिलाफ खबर मिली और फिल पड़ो उस पर, बिना जांच परखे, बिना जाने, बिना दिमाग लगाए, वो सुबह से मीडिया में चल रहा है। आपको उसके पीछे की राजनीति, रणनीति समझने की आवश्यकता है।
इसीलिए उसी पे आप देखेंगे, उसी नजरिए पे आप अब अयोध्या आ जाइए। अयोध्या में जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, एकाएक दैनिक जागरण खबर छापता है मंदिर के। देखिए वो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश यादव तो बहुत सारी चीजें ट्वीट करते हैं, क्या हर मामला दैनिक जागरण छापता है क्या? अखिलेश यादव तो विपक्ष के नेता हैं, उनका तो काम है सरकार के खिलाफ इस तरह के मुद्दे उठाना। भाई उनको राजनीति करनी है, उनकी रणनीति है, समझ में आता है। लेकिन दुनिया भर के मुद्दे उठाते हैं अखिलेश यादव विपक्षी नेता होने के नाते। क्या सबका संज्ञान दैनिक जागरण लेता है क्या? तो मंदिर पे एकाएक इस तरह की खबरें आना, दैनिक जागरण का खबर छापना, और जब चंपत राय जी का खंडन कर दिया, तो उनका खंडन करना कि नहीं नहीं ऑडिट चल रहा है, कोई मामला नहीं है, एसबीआई का, बैंकों का ऑडिट चल रहा है, इस तरह की चीजें हैं, सब मामला ठीक है, अगले दिन और बड़ी खबर तान देना, तो इसका मतलब है कि आशीर्वाद कहीं ऊपर से मिल रहा है दैनिक जागरण को। और फिर दैनिक जागरण लगातार उसको खबरें छाप रहा है, बैकअप में डेली उसकी खबरें आ रही। तो ये एकाएक क्यों हो रहा है? ये एकाएक इसलिए हो रहा है कि हमें बदलाव का बहाना चाहिए, हमें कई सारी चीजों को बदलना है। अब मैं आपकी उसी बात पे आता हूं कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट में लोगों को बदलाव इसलिए करना है क्योंकि जो निर्माण समिति थी, राम मंदिर निर्माण समिति का काम खत्म हो गया है। अब वो जो क्रांतिकारी हैं उनको नया प्रोजेक्ट चाहिए, वो तो खाली बैठ नहीं सकते, तो उनको नया प्रोजेक्ट देने के लिए ये भूमिका बनाई गई है, और अब वो नई भूमिका में आ जाएंगे। तो आपने क्या किया? सब कुछ आपका है और आपने खाली जो है आदमी को बदल दिया, इसको हटा के उसको बदल दिया, और अंदर जो चीजें चल रही थी, जो सारा मामला था, वो हमने पटाफेक्स कर दिया। देखिए उस एक तीर से 10 निशाने हो गए। चंपत राय जी भी निपट गए, नीचे के लोग भी निपट गए, बाहर मैसेज भी चला गया कि देखिए हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो हम तत्काल हटा देते हैं, संज्ञान लेते हैं, एसआईटी बना देते हैं, एफआईआर करा, और अच्छे लोगों को ऊपर बिठा देते हैं। और फिर भक्त जो है बोलना शुरू कर देंगे। आप कुछ भी सवाल पूछेंगे तो भक्त सीधा आपको बोल, देखा नहीं था एसआईटी बन गई, देखा नहीं था एफआईआर हो गई, देखा नहीं वो टिन्नू जेल में चला गया, देखा नहीं है चंपत राय जी को भी हटा दिया, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को। सवाल के उत्तर भी हो। तो इस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, और जो विपक्ष है वो इस पैंतरे में फंस जाता है और वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। अब आप देख रहे हैं कि केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है, उत्तराखंड में इलेक्शन है। कुछ नए लोगों को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से सम्मानित भी करना है। उत्तर प्रदेश के एक जो केंद्रीय मंत्री थे वो प्रदेश के अध्यक्ष बन गए हैं, तो उनका जो है मंत्रालय खाली होगा, तो वहां किसी नए व्यक्ति को लाना है। एक व्यक्ति दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बन गए हैं, तो उनकी जगह पर नए मंत्री को लाना है। तो तमाम बदलाव भारतीय जनता पार्टी में करना है। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, जाट भी एक वेस्टर्न यूपी में बड़ा चेहरा कोई जाट का नहीं है आज मंत्रालय में भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी में जाटों के नाम पे जयंत चौधरी है, वो राष्ट्रीय लोकदल से है, वो सहयोगी दल के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई जाट चेहरा आज केंद्र में मंत्री नहीं है, और वो राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के केंद्रीय मंत्री थे भगीरथ चौधरी, तो राजस्थान में भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए उनको हटा के उनकी जगह पे उत्तर प्रदेश के किसी जाट भाजपा के नेता को मंत्री बनाया जाए। ये प्रक्रिया हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि यहाँ चुनाव है। तो ये सोचते हुए उनको हटाना है। अब उनको एकाएक हटाएंगे तो शायद ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उनके ऊपर एक लांछन लगा दो, एक आरोप लगा दो, तो शायद उनको हटाना आसान होगा। तो ये प्रक्रिया भी हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी तो इस मामले में निपुण है। तो ये सारी चीजें जनता को दिखाने के लिए, भ्रमित करने के लिए चलती हैं, जो कि हमारे मीडिया के साथी इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस ने छाप दिया है, इंडियन एक्सप्रेस ने मोहर मार दी है, उसने जो है बता दिया है। इस क्या इंडियन एक्सप्रेस में सारी चीजें छप गई
तो वो सच होती है क्या? इंडियन एक्सप्रेस कोई ब्रह्मांड से आया हुआ हॉलमार्क देने वाली कंपनी है क्या? इंडियन एक्सप्रेस गलत नहीं छाप सकता था क्या? इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले 10 सालों में कितने घोटाले घपले छापे, कितने स्टिंग ऑपरेशन किए, जानकारी दे इंडियन एक्सप्रेस। तो इसलिए क्या है कि पिछले 10 सालों से जिस प्रकार से हम देख रहे हैं तमाम बड़े मीडिया संस्थान राग दरबारी बने हुए हैं, तो हमें ये शंका है कि ये जो खबरें एकाएक इस तरह की छप रही है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कोई बड़ी रणनीति है अपने संगठन को बदलने के लिए, विपक्ष को शांत करने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे अभी मानसून सत्र आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के लिए जवाब देने के लिए इस तरह की चीजें रहे। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस प्रकार से आरोप लगता है कि इस्तीफा नहीं लेते हैं, हटाते नहीं है, तो इस तरह के लोगों को हटा के ये कह सकेंगे कि देखिए हमारे मंत्री के ऊपर खाली 99 लाख का इस तरह का आरोप लगा था और प्रधानमंत्री जी ने तत्काल उनको हटा दिया। और तो उस पर मेज थपथपाने लगेंगे लोग, तालियों की गड़गड़ाहट हो जाएगी और विपक्ष की आवाज दब जाएगी, और जो असली खेला दाएं बाएं चल रहा हो चलता रहेगा। तो इस चीज को मीडिया नहीं समझ पा रहा है, मुझे ऐसा जी। अच्छा सर, कहा यह जा रहा है कि जो बड़े बड़े नेता हैं, मान लीजिए वित्त मंत्री हैं या फिर शिक्षा मंत्री हैं, इन सबको हटाया भी जा सकता है। ये सुगबुगाहट क्यों हो रही है? हालांकि शिक्षा मंत्री को लेकर तो तथ्य है कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, महाराष्ट्र में एक और पेपर लीक टीईटी का हो गया, तो उनको हटाने की मांग हो रही है। इकोनॉमी की स्थिति अच्छी नहीं है, वित्त मंत्री भी जो है उन पर तलवार लटकी हुई है। तो तमाम ऐसे मंत्री हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिन पर सोटा चल सकता है, ये कहा जा रहा है। लेकिन क्या चलेगा? क्योंकि इस सरकार में मतलब इस्तीफे तो होते नहीं है, हटाया तो जाता नहीं है, फिर हटाएंगे तो बेइज्जती नहीं हो जाएगी मोदी जी की? नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, हटाना ये होता है कि जैसे हम पहली सरकारों में देखते थे कि मंत्री के ऊपर आरोप लगा और तत्काल उसका इस्तीफा प्रधानमंत्री ने ले लिया। मनमोहन सरकार में चाहे आप गृह मंत्री शिवराज पाटिल का इस्तीफा देखें, चाहे रेल मंत्री पवन बंसल का इस्तीफा देखें, और चाहे कानून मंत्री अश्विनी कुमार का इस्तीफा देखें, या मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का इस्तीफा चौहान का देखें, तो ये सारी चीजें हैं कि तत्काल एक्शन हुआ और उनको हटाया गया। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर अभी बदलाव करती है, हटाती है, तो वो ये दिखा के नहीं हटाएगी कि हमने इनके ऊपर एक्शन किया है। अगर निर्मला सीतारमण को हटाया जाता है और उनकी जगह पे आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं उनको वित्त मंत्री बनाया जाता है, तो ये बदलाव की प्रक्रिया है। और निर्मला सीतारमण को हटा के एक बड़ी महत्वपूर्ण दूसरी कोई जिम्मेदारी तत्काल दी जाएगी, ताकि लोग ये आरोप ना लगा सके कि उनको हटाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को अगर हटाया जाता है, इसकी संभावना अधिक है क्योंकि उनका नाम बहुत उछल गया है, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मामला है कि उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जरूर मिलेगी, चाहे वो उड़ीसा में मिले, चाहे वो केंद्र में कोई दूसरी जिम्मेदारी मिले। ये ठप्पा ये लोग नहीं लगवाएंगे कि हमने हटा दिया और उनको पैदल कर। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता को ये मैसेज देना चाहती है कि हम स्ट्रांग हैं, हम सच्चे हैं और हम विपक्ष के दबाव में कतई नहीं आ रहे। तो विपक्ष कल को इसको बुनाए कि हमने हल्ला किया, हमने आंदोलन किया, हमने मांग की और सरकार झुक गई और सरकार ने मंत्री को हटा दिया, ये मैसेज ये बाहर नहीं देने जाना चाहिए। ये मैसेज बाहर नहीं जाना चाहिए, हमने खुद हटाया हूं, हमें ये मैसेज जाना। क्योंकि मोदी जी जो महामहिम है, मोदी जो महामानव है, वो दूसरों के दबाव में नहीं आते। अब वो ये नहीं कहना चाहते कि किसानों का आंदोलन जो था कि किसान जीत गए, किसान विजयी रहे, ये नहीं है। वो मोदी जी की जो तपस्या थी उसमें कमी रह गई, इसलिए मोदी जी ने वो जो है पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है हम इसमें देख लेंगे। तो मोदी जी ने किया, किसानों ने कुछ नहीं, किसानों से नहीं डरे। तो इसलिए वो जो है श्रेय खुद लेंगे, वो श्रेय विपक्ष को या किसी और को नहीं देंगे। ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की और भाजपा की, मोदी सरकार की रणनीति है। यही चल रही है, पिछले 1.5 दशक के लगभग हो गया है इसको, और यही आगे चले। चाहे आप पार्टी में देखिए,
पार्टी में 2014 में सरकार में आने से पहले भी अगर 13 का साल देखें, तब भी मोदी जी ने हर चीज का श्रेय खुद लिया है। फिर सरकार बनने के बाद श्रेय लिया, मां गंगा ने इनको वहां बुलाया था बनारस में, मां गंगा ने बुलाया था, इन्हीं को बुलाया था, किसी और को नहीं बुलाया था। राजनाथ को या भारतीय जनता पार्टी को या संघ के मोहन भागवत को या भारतीय जनता पार्टी को या आरएसएस को नहीं बुलाया, मोदी जी को बुलाया। और मंदिर जो बना है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनवाया, न संघ ने बनवाया, मोदी जी ने बनवाया। तो श्रेय वहां जाना चाहिए। तो इसलिए श्रेय लेने के लिए ये सारे जितने आप जो है चीजें देख रहे हैं, आपकी चारों तरफ घूम रही हैं, ये सिर्फ वो श्रेय लेने और देने का काम चल रहा है। अब ये श्रेय होगा कि तत्काल एक्शन हुआ अयोध्या पे और नपेंद्र मिश्रा जी जो खास है मोदी जी के, उनको जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए बदलाव हुआ। और इसका भी जो श्रेय है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को जाएगा। और योगी जी बीच में अपना सोटा घुमाते रह गए, उस सोटे का कहीं प्रयोग हुआ ही जी। अच्छा, एक और बात बड़ी उछल रही है सर कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो सैनिक थे, राजनाथ सिंह जी ने तो संसद में खड़े होकर कहा कि कोई शहीद नहीं हुआ है। अब रिपोर्ट आ रही है कि मेमोरियल में जो है 6 जो सैनिक हैं उनके नाम है कि वो शहीद हुए। तो मतलब अब संसद में खड़े होकर भी क्या झूठ बोलेंगे मंत्री? ये बात बड़ी चर्चा की मतलब उठ रही है, क्योंकि कहा जाता है कि संसद में जो भी बोला जाता है वो बड़ा ऑथेंटिक होता है, लेकिन संसद में भी अगर हवा हवाई बातें होंगी तो फिर क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी, सरकार की या फिर इनके मंत्रियों की? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें खासकर 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी की जो सरकार है, बहुत हड़बड़ाहट में है। कई सारे ऐसे निर्णय, कई सारे ऐसे वक्तव्य आपने देखे हैं पार्लियामेंट, जिस प्रकार से वक्तव्य दिए गए, झूठे वक्तव्य दिए गए। कई बार मंत्रियों को टोका भी गया, कई बार बाद में भी तथ्य आए कि झूठ बोल रहे हैं। आप ये देखिए, जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें झूठ लिखा जा रहा है। आपने देखा कि लिखा गया कि काला पानी की जेल में सावरकर जी थे और जब वो बाहर आते थे तो बत्तख पे बैठ के आ जाते थे, और जब वापस जाना चाहते थे बत्तख पे बैठ के चले जाते। अब ये इसके लिए झूठ है, इसके लिए सच है, आप जानिए। बहुत सारी चीजें हैं। आपने देखा था कि ये तो बाद में बातें इन्होंने की हैं कि भाई उसमें कितने लोग शहीद हुए, क्या हुए। अगर आपको याद हो, टीवी चैनल तो लाहौर तक पहुंच गए थे। तो क्या टीवी चैनल जो लाहौर तक पहुंच गए थे, भारत का कब्जा लाहौर में हो गया था, वो टीवी चैनल के कोई संवाददाता वहां गए थे क्या? वो पीछे से खबरें लीक की जा रही थी और उस पे मामला जो है टीवी पे चल रहा था। तो ये अपने हिसाब से चीजों को बदल लेते हैं, जब चाहे बदल लेते हैं। पीछे किसी ने कहा था उसको छोड़ देते हैं, ये नया मुद्दा लाते हैं, नया सिस्टम लाते हैं और उसको पटापेश करने के लिए फिर पार्लियामेंट में, आपको पता ही है कि पार्लियामेंट एडजर्न हो जाती है, पार्लियामेंट में माइक बंद हो जाता है। जब कोई सवाल पूछेगा कि पहले आपने कहा था, संजय सिंह जैसे लोग वहां दहाड़ेंगे तो ये उनका माइक बंद कर देंगे, स्पीकर इनको कह देंगे चुप बैठिए आप। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे चीजें चल रही हैं। ये मुझे लगता है कि इन लोगों के हिसाब से कोई बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं, क्योंकि जनता जो है अभी उसकी आंखें पूरी तरह खुल नहीं रही। अभी जनता जो है रामधुन में है और जैसा उसको दिखाया जाता है ऐसा वो मान लेती। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।